all in the name of the Lord Jesus प्रभु यीशु Christ, मसीह के नाम में मैं सभी को स्वागत करता हूं and it's our privilege once again to come to His presence to hear God's word. और उसके वचन सुनने के लिए उसके सम्मुख आना ये हमारे लिए वापस एक बार सौभाग्य की बात है। And I thank God for all our dear ones who have joined, and we believe that the Lord is going to bless the time for us. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो सारे हमारे प्रियजन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और विश्वास करता हूं कि प्रभु ये सारा जो वक्त है हमारे लिए आशीषित करेंगे। Ever since Vinod started translating the messages, just for the first time, I see a glow on his face. जब से विनोद ने ट्रांसलेशन करना शुरू किया है, पहली बार मैं उसके चेहरे पे खुशी देख रहा हूँ। Yes, praise God for that. He got married yesterday. प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि उनका कल शादी हो गया है। There were a few speculations whether he'll be able to come for translation or not, but he made it. कुछ ऐसा सोच रहे थे कि भाई ट्रांसलेशन करने के लिए आएंगे क्या नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको सहायता की। But I tell you, it's not easy. मैं आपको बताऊं ये बहुत सरल नहीं है। He has committed his time to the Lord's work, and we appreciate. God bless you, Vinod. उसने अपने वक्त को प्रभु के काम के लिए समर्पित किया है, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। And we do expect you to just give us a glimpse of your bride after the meeting. और आप हम अपेक्षा करते हैं कि मीटिंग के बाद में जो आपकी वधू है उसके बारे में आप थोड़ी सी बातें बताएं। Okay, thank you very much. And now we are into chapter 7. अभी हम 7वें अध्याय में हैं। And we thought of finishing chapter 7 last week itself. और अंतिम अध्याय 7वां अध्याय को फिनिश करना हम पिछले समय में ही चाहते थे, but we could not do that. लेकिन हम ये कर नहीं पाए। We were discussing about the repeated vision of 4 world empires with more description. और जो दुनिया के 4 साम्राज्य है उनका जो दर्शन है वो हम ये 4 जो पशु है उसमें देखते हैं। In chapter 2 we had the vision of 4 world empires in the form of metal. और दूसरे अध्याय में जब आते हैं तो दुनिया के जो 4 साम्राज्य है उनका जो दर्शन है एक मूर्त जो बनी हुई है उसमें दिखाई देता है। And now in this chapter we have the vision of 4 world empires in a form of animals and beasts. और लेकिन इस अध्याय में जब हम आते हैं तो जो 4 प्राणी हैं उनके स्वरूप में दुनिया के 4 साम्राज्यों का दर्शन हमें दिखाई देता है। In chapter 2 we just had the vision of 4 world empires. दूसरे अध्याय में हम देखते हैं दुनिया के जो 4 साम्राज्य है उनका दर्शन है। In chapter 7 we study that the Lord gave more description of the nature of the kingdoms. लेकिन जब 7वें अध्याय में आप आते हैं तो इन 4 साम्राज्यों का और सविस्तर विवरण को हम जरा देखते हैं। Now, after having said that, now we will come to our topic again. और ये सब देखने के बाद में हम वापस हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर आएंगे। You remember this chapter deals with the 3 visions. आपको ये बात याद होगी कि ये जो अध्याय है 3 दर्शन के बारे में है। The first vision was of the wild beasts. जो पहला दर्शन है वो जंगली पशु के बारे में है। And that we have dealt with last week. और लास्ट सप्ताह में इसके मामले में हमने देखा था। Now 2 more visions are left out, and the Lord willing we will try to deal with these visions now itself.
और 2 और दर्शन बाकी है और प्रभु की इच्छा होगी तो आज हम उनके बारे में सविस्तर देखेंगे। The second vision is mentioned in 9 to 12 verses. और जो दूसरा दर्शन है वो 9 से 12 वचनों में लिखा गया है। It talks about the judgment on, listen carefully, it talks about the judgment on the Gentile kingdoms. और ये जो दर्शन है वो जो दुनिया के साम्राज्य है उनके ऊपर आने वाला जो न्याय है उसके बारे में लिखा गया है। And then the third vision is mentioned, 13 and 14 verses. और 13 और 14 वचन में तीसरा दर्शन को लिखा गया है। And here we read about Son of God, that is the Lord Jesus Christ, receiving eternal kingdom. और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सार्वत्रिक सार्वकालिक साम्राज्य है जो उसे प्राप्त करता है उसके बारे में लिखा हुआ पाते हैं। And 15 till the last we see the explanation by the angel. और 15 से लेके इस अध्याय के अंतिम तक जो एक स्वर्गदूत इन सारे दर्शन का विवरण बताता है वो हम देखते हैं। After seeing these 3 visions, what was the effect on Daniel? ये तीनों भी दर्शन देखने के बाद में दानियल के ऊपर क्या परिणाम हुआ? Verse 15. 15 वचन में हम पढ़ते हैं, I, Daniel, was grieved in my spirit in the midst of my body, and the visions of my head troubled me. और मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। Now, when he had seen these 3 visions, he was in great trouble. जब उसने ये 3 दर्शन को देखा तो वो बहुत डर गया। Why? क्यों? No, he was not afraid. He was not scared. He was troubled in his spirit. उसके आत्मा में उसको बहुत तकलीफ हुई। What was the reason? ऐसा क्यों हुआ? He was very much perplexed by the 4th wild beast. और जो चौथा जंगली पशु है उसके बारे में वो बहुत चिंतित हुआ। We read that in 17th verse. और वो हम 17 वचन में पढ़ते हैं। And he wanted to know why that the 4th beast and the little horn that comes up speaking blasphemy against saints of God. और वो ये सोचने लगा कि वो क्यों वो चौथा पशु और वो छोटा सा सिंह बाहर आया और बहुत बड़ी-बड़ी बातें और जो गलत बातें बोलने लगा। So he was very much troubled. और उसको आत्मा में बहुत दुख हुआ। Every child of God will feel this whenever anybody speaks against the children of God. जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ में बोलता है तो हर एक परमेश्वर के बच्चों को दुख होता है। We get troubled in our spirit. हमारे आत्मा में हमें दुख होता है। That's what has happened to Daniel. और यही दानियल के साथ हुआ। And he inquired with the angel over there, and what does it mean to say? और वहां पे जो एक स्वर्गदूत था उससे उसने पूछा और कहा कि ये किसके बारे में लिखा गया है। So he has explained all about that. और उस स्वर्गदूत ने उसके बारे में सारी चीजों को बताया। But usually, what is the nature of Daniel? लेकिन हमेशा हम क्या देखते हैं कि दानियल का स्वभाव क्या था? Come to chapter 4. चौथे अध्याय में आइए, where we read about the tree. Nebuchadnezzar had a dream of tree. जहाँ पे नबूखदनेस्सर को एक बड़े वृक्ष के बारे में सपना आया था। And when he summoned Daniel to interpret the dream, और जब उस राजा ने दानियल को बुलावा भेजा ताकि वो जो वृक्ष के बारे में अर्थ बताए, what he said in verse 9. और 9वें वचन में क्या कहता है वो? He said, I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee.
और वहां पे लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुझमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। So it was a well-known fact, even in the kingdom, that nothing will bother, nothing will trouble Daniel. और वो साम्राज्य में सभी लोगों को जो बात पता थी ये थी कि दानियल को कौन सी भी चीजों से डर नहीं लगता। That was his character. ये उसकी खासियत थी। Nothing will trouble him. कोई भी चीजों से उसको डर नहीं लगता था। We need to learn a lesson here. यहाँ पे एक लेसन हमें सीखना है। As a child of God, we should not be bothered of anything. एक परमेश्वर का बच्चा होते समय हमें किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। We trust in the living God. हम सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। He is the same yesterday, today, and forever. वो आजकल और युगानुयुग हमेशा वही रहता है। God of Daniel is your God and my God. दानियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर है। So we, the children of God, should not be troubled at all. और इसलिए हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो कभी भी घबराए नहीं। What did the Lord say to the disciples in John chapter 14? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा? We know the context there. और वहां पे जो संदर्भ है वो हम देखते हैं। The Lord was speaking to the disciples there. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था। Only 11 disciples were there. केवल 11 चेले वहां पे थे। Judah went away in order to have a plan to betray the Lord Jesus the same night. और उसी रात में यहूदा जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बाहर चला गया था। He left the group in chapter 13. और 13वां अध्याय में आने के बाद हम देखते हैं कि जो वो 11 लोगों का समुदाय उसने छोड़ दिया था। The Lord said to the disciples, I am going to go. और प्रभु ने अपने चेलों से बात की कि क्या करना है। I am going. I am going away. उसने ऐसा कहा कि मैं अभी जा रहा हूं। And you will no more see the Son of God. और अभी परमेश्वर के पुत्रों को यहाँ से आगे आप नहीं देखोगे। So I am going to my Father. मैं मेरे पिता की ओर जा रहा हूँ। So that has troubled the disciples. और ये बातों से चेलों को बहुत घबराहट हुई। They had a close relationship and fellowship with the Lord for 3.5 years of ministry. प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी बहुत नजदीक का संबंध था। Now he says, I am going. और वही व्यक्ति कह रहा है कि मैं अब जा रहा हूँ। They were very much sorrowful. और वो बहुत दुखी घबराए हुए थे। And that's why he said in the beginning verses of chapter 14, let not your hearts be troubled. और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के शुरुआत में हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपके मन व्याकुल ना हो। You believe in God and believe in me also. आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। So those who believe in God will not be troubled at all. इसलिए जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा वो व्याकुल ना होगा। That was the character of Daniel. वही दानियल का एक चरित्र था। But what troubled him here is that the little horn speaking against the saints. लेकिन सबसे ज्यादा व्याकुल करने वाली चीज दानियल की ये थी कि जो छोटा सिंह उभर के आया था परमेश्वर के पवित्र लोगों के बारे में अभद्र बातें कर रहा था। We studied in chapter 6 that decree did not bother him at all. 6वें अध्याय में हमने देखा है कि राजा के ओर से जो आज्ञा निकली थी उसका उसको डर नहीं लगा। He was not troubled at all. और उसका मन उसके लिए व्याकुल नहीं हुआ। He was at peace and continued in his prayers. और वो अपने प्रार्थना में हमेशा वैसे ही लगा रहा। But here he was troubled because of what the little horn would say to the saints. लेकिन यहाँ पे
उसका मन इसलिए व्याकुल हुआ कि जो छोटा सिंह निकल के आया था संतों के बारे में क्या कह रहा है करके व्याकुल हुआ। So we understand that when our people speak against the children of God, it troubles our spirit. और इससे हम ये बातें जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के बच्चों के बारे में कुछ कहा जाता है तो हम सभी लोगों को बुरा लगता है। Okay, we come to the second vision. अभी हम दूसरे दर्शन की ओर मुड़ेंगे। 9 to 12 verses. 9 से लेके 12 वचन तक। In verse 9 we read that I beheld till the thrones were cast down and the ancient of the days did sit. Then whose garment was white as snow and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame and his wheels as burning fire. Verse 9. 7वां अध्याय उसका 9वां वचन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजाला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धगधगती हुई आग के से देख पड़ते थे। And in verse 10 is a fiery stream issued and came forth from before him. और 10वें अध्याय में हम पाते हैं कि उस 10वें वचन में पाते उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। Okay. Now, when we talk about throne, it talks about judgment. जब हम सिंहासन के बारे में देखते हैं या कहते हैं तो न्याय के बारे में ये बताया जाता है। But remember and understand very clearly, this judgment doesn't talk about the final judgment. लेकिन ये बात को आप याद रखिए कि यहाँ पे जो न्याय लिखा गया है वो जो अंतिम न्याय होने वाला है उसके बारे में नहीं लिखा। And this is the judgment that would follow on the world empires. और ये जो न्याय लिखा गया है दुनिया के जो साम्राज्य है उनके ऊपर आने वाले न्याय के बारे में लिखा है। Now, these world empires we have seen: Babylon, Medo-Persian, Grecian, and Roman Empire. They will be revived. और ये जो दुनिया के 4 साम्राज्य है, बेबीलोन का साम्राज्य, मेदी पारसी का साम्राज्य, ग्रीस का साम्राज्य और रोमी साम्राज्य, ये वापिस पुनरुत्थित होने वाले हैं। Already the first 3 empires have been renewed. और पहले इसके पहले ही जो पहले 3 दुनिया के साम्राज्य है पुनर्जीवित हो चुके हैं। It means Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, and Grecian empires have been revived. और इसका मतलब ये है कि बाबिलोन का साम्राज्य, मेदी पारसी का साम्राज्य और ग्रीस का साम्राज्य इससे पहले ही पुनर्जीवित हो चुके हैं। Roman Empire would be revived in due course in future. और रोमी साम्राज्य आने वाले दिनों में पुनर्जीवित होगा। As I mentioned last time, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, Rome will have 10 nation alliance from Europe. और यूरोप से 10 साम्राज्य आके उनका एक गुट बन जाएगा। That would be in future. That alliance will take place in future. And there is some problem with internet. Yeah, that Roman Empire would be revived in future. Pardon, brother, because of internet. Yeah. The Roman Empire would be revived in future. ये जो रोमी साम्राज्य है आने वाले दिनों में पुनर्जीवित होगा। And we do not know when it will be revived.
और हमें ये पता नहीं कि ये कब होगा। Rome is already there, रोम तो वहां पे है, and all the Roman European states are there, European countries are there. और हमें पता है कि आज भी रोम यूरोप में बहुत सारे देश है ऑलरेडी। In an appointed time, all these 10 nations will come to an alliance under the leadership of Rome. और जो नियुक्त किया हुआ वक्त है उस समय में यूरोप से ये 10 साम्राज्य आके एक गुट बन जाएगा और उनका नेता रोम होगा। And under that Roman Empire, the leadership, all these nations will fight against Israel. और ये रोम के नेतृत्व में ये 10 जो साम्राज्य है इस्राएल के खिलाफ युद्ध करेंगे। And that will happen after the church is raptured. और ये तब होगा जब कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी। Now, remember one thing. और एक बात को याद रखिए, Who will lead these nations against Israel? ये सारे राष्ट्रों को इस्राएल के खिलाफ में कौन खड़ा करेगा? It would be Antichrist. ये मसीही विरोधी होगा। When will he be revealed in the world? और वो दुनिया में कब प्रकट होगा? He will be revealed at the time of the rapture, after the rapture. और जब कलीसिया दुनिया में से उठा ली जाएगी तब उसके बाद में पूरी दुनिया को ये प्रकट किया जाएगा। And the character and activities of Antichrist are mentioned in Revelation chapter 13. प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय में इस मसीह विरोधी का जो चरित्र है ये लिखा हुआ है। Yeah, there we read about his character. और वहां पे हम उसके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। Now, before Antichrist is revealed, the church would be raptured, taken away. मसीह विरोधी आने के पहले कलीसिया को इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। In other words, we will not see this judgment. इसका मतलब ये है कि ये जो आने वाला न्याय है हम विश्वासी लोग कलीसिया नहीं देखेगी। We have nothing, sorry to say, I will rectify my words. We have nothing to do with this judgment. तो मुझे माफ कीजिए, मैं वापिस एक बार ये कहता हूं कि ये जो आने वाला जो न्याय है इसको हमसे कुछ लेना देना नहीं। We will be with the Lord. हम सब प्रभु के साथ होंगे। Okay, let me explain like this. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। When the church is raptured, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, Antichrist is revealed, जो मसीह विरोधी प्रकट होगा, he will make a peace covenant with Israel. वो इज़राइल के साथ एक शांति का वाचा बांधेगा। And he will say that he will protect and defend Israel. और वो ऐसा कहेगा कि मैं इस्राएल का संरक्षण करूंगा और इस्राएल के साथ खड़ा रहूंगा। It would be for 7 years. और वो जो उसका टाइम है वो 7 साल का टाइम है। But for first 3.5 years, he will protect Israel truly. लेकिन पहले जो 3.5 साल है उसमें इस्राएल को सच में वो प्रोटेक्शन करेगा, संरक्षण करेगा। After 3.5 years, और बाद में के वो 3.5 साल बाद होने के बाद, and he will break that peace covenant.
और इस्राएल के साथ किया हुआ वो जो वाचा है उसको तोड़ देगा and will establish himself as a Messiah of Israel. और वो अपने आप को इस्राएल का मसीहा करके स्थापन करेगा And will demand his worship. और वो ये कहेगा कि आप मेरी सेवा मेरी पूजा करो He will place his idol in the temple at Jerusalem. वो अपनी खुद की मूर्त को यरूशलेम के मंदिर में रखेगा Then Israel will realize that he is not our Messiah. और फिर इस्राएल को ये बात पता चलेगी कि ये हमारा मसीहा नहीं है And they will protest him. और वो लोग उसका विरोध करेंगे And he will put them into trouble, which is called trouble of Jacob. और ये मसीह विरोधी इस्राएल लोगों को संकट में डालेगा और उस संकट को याकूब का संकट करके लिखा गया है That would be called great tribulation. और इसको एक महासंकट कहा गया है Then Antichrist will lead all these nations against Israel. और फिर जो मसीह विरोधी है सारे दुनिया के राज्यों को इस्राएल के विरोध में खड़ा करेगा Come to book of Zechariah, जकरिया की किताब में आइए chapter 14, उसका 14 अध्याय verse 2. 14 का 2 For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half of the city shall go. Oh, I will gather all the nations against Jerusalem. हाँ क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा Now, this is what the Antichrist will do. और यही है जो मसीह विरोधी करेगा For first 3.5 years, he will have peace with them. पहले 3.5 साल तक मसीह विरोधी का इस्राएल के साथ में शांति का वाचा रहेगा After that, he will break and begin to trouble them. और उसके बाद में इस वाचा को वो तोड़ देगा और उनको संकट में डालेगा So he will gather all the nations against Israel. और ये दुनिया के सारे राष्ट्रों को इस्राएल के खिलाफ में खड़ा करेगा Though I am saying Antichrist will gather, yes, that is true. Antichrist will gather. In fact, it is the plan of God to bring all the nations against Israel. भले मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो मसीह विरोधी है वो पूरी दुनिया के राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा लेकिन सच में देखा जाए तो ये परमेश्वर की योजना है कि सारे दुनिया के राष्ट्र इस्राएल के खिलाफ में खड़ा हो We'll come back to Zechariah. हम जकरिया की किताब में वापस एक बार आएंगे We will read one verse in Isaiah 65. यशायाह की किताब उसका 65वां अध्याय में आएंगे 65 यशायाह 65 We will read verse 6. उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे यशायाह Behold, it is written before me, I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom. 6वां वचन में देखो यह बात मेरे सामने लिखी हुई है मैं चुप न रहूंगा मैं निश्चय बदला लूंगा वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखों से भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा Yes, for God says, vengeance belongs to me. और प्रभु कहते हैं कि सारे पुरखे मेरे हैं He will recompense against, recompense all the Gentile nations for what they have done against Israel. और जो कोई जो इस्राएल के खिलाफ में जो राष्ट्र खड़े रहेंगे उन सभी का न्याय वो करेगा We know that Israel was sent to various captivities under various kingdoms. और हमें पता है कि हर अलग अलग साम्राज्य में कैदी बनकर इस्राएल बहुत सब अलग अलग टाइम पे रहा था They suppressed Israel severely. और उन साम्राज्यों ने इस्राएल को बहुत बुरी तरह से दबा दिया था Now Lord says, I will recompense.
और अभी प्रभु ये कहता है कि मैं इसका निश्चय बदला लूंगा। So therefore, when we come back to Zechariah 14 verse 2, I'll gather all the nations against Jerusalem. और इसलिए जकरया की किताब उसका 14 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि दुनिया के सारे राष्ट्रों को मैं इस्राएल के खिलाफ में, यरूशलेम के खिलाफ में खड़ा करूंगा। But in fact, who would be gathering all Israel, all the nations against Israel? It was Antichrist. लेकिन हम जब वास्तव में देखते हैं तो कौन ये व्यक्ति है जो इस्राएल के खिलाफ में दुनिया के सारे राष्ट्रों को इकट्ठा कर रहा है? मसीह विरोधी है। In other words, even Antichrist would fulfill the will of God. और दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये मसीह विरोधी है जो प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा। He will bring all the nations against Jerusalem. वो दुनिया के सारे राष्ट्रों को यरूशलेम के सामने खड़ा करेगा। Now what do we read? Verse 3, Zechariah 14, verse 3. जकरया की किताब उसका 14 अध्याय का 3 वचन में हम क्या लिखा पाते हैं? Then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the day of battle. तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिनों में लड़ा था। Now remember, the church would be with the Lord at the time. अभी ये बात को याद रखिए कि कलीसिया प्रभु के साथ उस समय में होगी। The moment rapture takes place, Antichrist is introduced, followed by the tribulation. और जिस समय में कलीसिया उठा ली जाएगी उस समय में मसीह विरोधी दुनिया में प्रकट होगा और महासंकट का काल भी शुरू हो जाएगा। So we will be with the Lord in glory. और हम सब लोग प्रभु के साथ महिमा में होंगे। So at the end of the 7-year period, Antichrist will lead all the nations to Jerusalem. और उन 7 वर्षों के अंतिम समय में दुनिया के सारे राष्ट्रों को ये मसीह विरोधी इस्राएल के खिलाफ में खड़ा करेगा। And for the first time, Israel will feel weak and helpless. और पहली बार इज़राइल खुद को बहुत बेबस और शक्तिहीन महसूस करेगा। Israel is a mighty nation. We know that very well. हमें पता है कि इज़राइल एक सामर्थ्यशाली देश है। But when all these nations go against Israel, जब ये सारे राष्ट्र खड़ा होकर इज़राइल के सामने खड़े होंगे, they will have no other option except looking unto heaven. तब उस समय इज़राइल के पास परमेश्वर की ओर देखने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं रहेगा। They will call upon the name of God of Abraham, Isaac and Jacob. और वो इज़राइल अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम की दुहाई देंगे and plead और with him to परमेश्वर help की them. विनती करेंगे कि हमें मदद करे। You know, at और that time, आपको पता है उस वक्त में मत्ती रचित समाचार में आइए आप। the Lord Jesus Christ has said what will happen और at प्रभु that यीशु time. मसीह ने कहा है कि उस वक्त में क्या होगा। Verse chapter 24, verse 27. उसका 24वां अध्याय का Chapter 27वां 24, वचन। Matthew. मत्ती रचित For as the समाचार lightning cometh out of the 24वां east, अध्याय। as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the son of coming of the Son of Man be. क्योंकि जैसी बिजली पूर्व से निकलती और पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आगमन होगा। What is the situation here? यहाँ पे परिस्थिति है, all the nations fighting against Israel. जो सारे राष्ट्र हैं इज़राइल के खिलाफ में युद्ध कर रहे हैं। Israel will lift up their eyes unto God of heaven. और इज़राइल अपनी आंखों को जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसकी ओर लगाएंगे। They will plead with him for mercy. और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त होने के लिए उसकी दुहाई देंगे। At that time,
और उस वक्त there will be a lightning. वहां पे बिजली होगी। Now come to verse 30. अभी 30 वचन में आइए। And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। Now listen carefully. आप पूरे गंभीरता से सुनिए। Try to understand according to the context and event. और अभी जो घटना हो रही है और जो संदर्भ है उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए। I'll again bring the scenario into your attention. वापिस ये जो होने वाली घटना है आपके सम्मुख में लाता हूं। All the nations will be against Israel and gather at Jerusalem. सारे राष्ट्र यरूशलेम के खिलाफ में खड़े हुए हैं। Israel will be helpless. और इज़राइल बेबस हो चुका है। They pray to God. और वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। At that time, उस वक्त there would be a lightning. वहां पे एक बिजली सी चमकेगी। Lightning or thunder, it will create a great sound. बिजली या तूफान जैसा कुछ होगा जिसमें बहुत बड़ी आवाज होगी। For instance, when we are sitting in a meeting, समझिए कि हम एक सभा में बैठे हुए हैं। and there is any big noise, वहां पे एक बड़ा आवाज होता है। everybody will turn towards that noise. तो हर एक व्यक्ति उस आवाज की ओर देखेगा। Now here lightning is in heaven. और यहाँ पे जो बिजली सी चमक रही है वो आकाश में है। And everybody will turn their attention towards heaven. और हर एक व्यक्ति अपना जो ध्यान है अभी स्वर्ग की ओर लगाएगा। You know it very well. Every event is covered live these days. अभी आपको ये पता है कि जो हर एक घटना है आज के दिनों में लाइव मतलब इसी की तैसी सामने देखी जा सकती। Even at that time, it will be alive. और उस वक्त भी वो घटना लाइव होगी। Because the Antichrist will take up the charge of every satellite system. और क्योंकि जो मसीह विरोधी है वो पूरी दुनिया की सैटेलाइट सिस्टम है उनको कंट्रोल करेगा। So there will be thousands and thousands of cameras representing various regions. और वहां पे हजारों और हजारों कैमरा होंगे जो अलग-अलग दुनिया के भागों से आए हुए होंगे। Many people will be sitting at their homes and wanted to watch Israel destroyed and perishing. और बहुत सारे लोग घरों में बैठ के ये देख रहे होंगे कि अभी इस्राएल को शासन किया जाएगा और नष्ट किया जाएगा। All the cameras would be focused on Israel. When they lift up their eyes unto heaven, maybe people will be making fun of them. और सारे कैमरा जब इस्राएल की ओर लगे हुए तो इस्राएल के सारे लोग परमेश्वर के ऊपर नजर लगाए हुए होंगे। Nations may be thinking this is the end of Israel. और दुनिया के राष्ट्र ये सोच रहे होंगे कि ये तो इस्राएल का अंत है। They will be laughing at them. और वो उनकी ओर उनकी ठट्टा करेंगे। There is a lightning in heaven at that time. उस समय में स्वर्ग में एक बिजली आएगी। All the cameras will turn towards that sound. और ये जो दुनिया के सारे कैमरा है वो जो होने वाली आवाज है उसकी ओर लगाए जाएंगे। Revelation chapter 1. प्रकटीकरण उसका पहला अध्याय verse 7. उसका 7वां वचन। प्रकटीकरण पहला अध्याय 7वां वचन। Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they shall which pierce him. They also which pierce him, and all kindred of the earth shall wail because of him. Even so, amen. देखो यीशु बादलों के साथ आने वाले हैं, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वे भी जिन्होंने उसे
छेदा था और पृथ्वी के सारे लोग उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ, Did you know? आमीन। Yeah, did you notice here? Every eye shall see him. अभी यहाँ पे आपने एक बात को ध्यान दिया क्या कि हर एक आंख उसे देखेगी। When there will be a sound in heaven, all the cameras will be focused towards heaven. और जब आकाश में एक बड़ी आवाज होगी तो सारे जो कैमरा है उस जगह पे लगाए जाएंगे। Come to Matthew 24. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय में आप आइए, Verse 30. उसका 30वां वचन। Then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। And the moment they see the Lord Jesus Christ, इस समय में प्रभु यीशु मसीह को वो देखेंगे। what we have read in Revelation 1:7, people will wail because of him. प्रकटीकरण उसका पहला अध्याय का 7 वचन में क्या लिखा गया है, वो मसीह के वजह से लोग विलाप करेंगे। They will mourn because of him. उसके वजह से वो विलाप करेंगे। Son of Man will appear there. परमेश्वर का पुत्र आकाश में दिखाई देगा। All the nations of that time who would be living will see him. उस समय के सारे राष्ट्र जो वहां पे रहेंगे सभी लोग उसको देखेंगे। Everywhere, even from homes, because it would be live. सब जगह पे घरों से भी लोग देखेंगे क्योंकि They wanted to लाइव see. होगा। They wanted to see the end of Israel. उन लोगों को इस्राएल का अंत देखना है, But they see Christ coming in clouds. लेकिन वो देखेंगे कि प्रभु मसीही जो बादलों पर आ रहा है। Who all will be coming with him? और उसके साथ में और कौन लोग आ रहे हैं? Heavenly hosts, all the angels. उसके साथ में जो स्वर्गीय दूत सब लोग आएंगे। And you and I also. और आप और मैं भी आएंगे। Yes, the Lord will bring the church with him. प्रभु अपनी कलीसिया को अपने साथ लाएंगे। Oh, praise be to God. परमेश्वर को धन्यवाद हो। Everybody will see. हर एक आंख उसको देखेगी। And what will happen? और क्या होगा? Come to Zechariah. जकरिया की किताब में आप आइए, Chapter 14. उसका 14 अध्याय, Verse 4. उसका 4वां वचन। And his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and they shall be very great valley. और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। And in verse 12 it says, the Lord shall fight with them. और 12 वचन में ऐसा लिखा है कि जातियों को प्रभु दिखाई देगा। Come to Revelation chapter 19. प्रकटीकरण उसका 19वें अध्याय में हम आएंगे। We read about the Lord Jesus coming forth. The same incident is mentioned in 19 verse 11 onwards. 19वां अध्याय उसका 11 वचन से लेके हम वही घटना को देख रहे हैं। In verse 11, the Lord Jesus goes forth to fight. और 11 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह युद्ध करने के लिए आगे जा रहा है। And in verse 15, out of his mouth goeth a sharp sword, that with it should smite the nations, and he shall rule them with a rod of fire. That talks about the third vision. Yes, he should smite the nations. और वो राष्ट्रों को मारेगा। Yes, when the
Mount of Olive is split into two. जब जैतून का पर्वत दो विभाग में भागा जाए, दो विभाग में हो जाएगा, And in the valley itself, crores and crores of people will die. और उस जो दो पार्ट होंगे, उस दरी में करोड़ों लोग मर जाएंगे. And the Lord will judge the nations. और परमेश्वर सारे राष्ट्रों का न्याय करेगा. All the nations are gathered there. The Lord will fight with them. They shall be destroyed. जो सारे राष्ट्र इस्राएल के खिलाफ में खड़े होंगे, प्रभु उन सभी का न्याय करेगा. What a day that's going to be. और वो क्या ही दिन होगा. A day of mourning. एक विलाप करने का दिन. A day of wailing. एक आक्रोश करने का दिन. People reject the Lord Jesus Christ today. आज लोग प्रभु यीशु मसीह का नकार करते हैं. The same Lord is going to come again. वही परमेश्वर, वही प्रभु आने वाला है. And he is going to judge the nations. और वो आके राष्ट्रों का न्याय करेगा. That was the second dream, the vision Daniel had seen. और वही दानियल ने दूसरा दर्शन में देखा था. We'll quickly come to the third vision. और बहुत जल्दी से हम तीसरे दानियल के दर्शन में आएंगे. Come back to Daniel. दानियल की किताब में आइए. In 13 and 14 verses. और 13 और 14 वचन में हम पढ़ते हैं. We read that the Son of Man comes in clouds of heaven, came to the Ancient of Days, and there was given him a dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. और मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों में समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए. When the Lord will come, जब प्रभु आएगा, the first thing the Lord will do was he will smite Antichrist and his assistant, false prophet. और जो मसीह विरोधी है और उसको सहायता करने वाला जो झूठा भविष्यवक्ता है, उनको पहले प्रभु नष्ट करेगा. And all will be destroyed. और सभी को प्रभु नष्ट कर देगा. And then he shall establish his millennial kingdom. और उसके बाद में प्रभु अपना 1000 साल का राज्य को आरंभ करेगा. Yes, and in that kingdom, the church is there. Tribulation believers are there. And transformed Israel are also would be there. और वहां पे कलीसिया के लोग और जो महासंकट के काल के लोग भी वहां पे रहेंगे. 3 kinds of people will take part in the millennial kingdom. और जो 1000 साल का राज्य है, वहां पे 3 प्रकार के लोग रहेंगे. First one, that is the church. और सबसे पहली मतलब कलीसिया. Second, those who would believe on the Lord Jesus Christ during tribulation period. और दूसरे मतलब ये लोग हैं जो महासंकट के काल में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे. And the third group, Israel, who would be transformed at the coming of the Lord Jesus. और तीसरा ग्रुप वो है जो इस्राएल के लोग प्रभु यीशु मसीह आते समय में परिवर्तन, अपने मन का परिवर्तन होगा, वो लोग होंगे. As they lifted up their eyes for help to heaven, जैसे कि हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आंखों को परमेश्वर की ओर मदद के लिए लगाया. the Lord Jesus appears there. और प्रभु यीशु मसीह वहां पे दिखाई देता है. And they repent for their sins. और ये जो इस्राएल के लोग हैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं. So all these years Israel has been rejecting the Lord Jesus. और इन सारे वर्षों में हम देखते हैं कि इस्राएल प्रभु यीशु मसीह को नकार रहे हैं.
They will repent at the time. और उस समय में वो उन लोग पश्चाताप करेंगे And the Lord will forgive them and cleanse them. और प्रभु उनको क्षमा करेगा और उन्हें शुद्ध भी करेगा And they shall be taken into the kingdom, millennial kingdom. और वही लोगों को ये 1000 साल का जो राज्य है उसमें लिया जाएगा And that kingdom will last for 1,000 years. और ये जो साम्राज्य है वो 1000 साल तक चलेगा Satan would be bound in the bottomless pit during that period. और वो समय में शैतान को उस कुएं में डाला जाएगा जिसका कोई तल नहीं है The Lord would reign for 1,000 years with righteousness. और प्रभु धार्मिकता के साथ 1000 साल तक राज्य करेगा And we also will reign with him. और हम भी उसके साथ में राज्य करेंगे Okay. Now, in conclusion, I wanted to just point out that what Antichrist would speak. In verse 25, he shall speak great words against the Most High. और जो सारांश में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जो मसीह विरोधी है वो क्या कहेंगे वो मसीह विरोधी जो भरमाने वाले बातें कहेगा संतों के खिलाफ में And he will change even timings. और वो जो वक्त है उसको भी बदल देगा He will change the times and laws. और वो जो वक्त और नियम को बदल देगा And that he will do during our tribulation period. और ये जो महासंकट का काल है उस समय में मसीह विरोधी ऐसा करेगा But as I mentioned, we have nothing to do with that. लेकिन जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि हमें इससे कुछ लेन देन नहीं है We shall be with the Lord. हम प्रभु के साथ होंगे So this is all about chapter 7. और यही 7वें अध्याय के बारे में था Daniel had seen 3 visions. दानियल ने 3 दर्शन को देखा First vision talks about the repetition of 4 world empires. और जो पहला दर्शन था वो पहले जो 4 साम्राज्य हुए थे उनका पुनरावृत्ति थी The second vision talks about the judgment on Gentile nations. और दूसरा जो उसका दर्शन था दुनिया के जो राष्ट्र है उनका न्याय के बारे में है Third vision talks about the Lord receiving millennial kingdom. और तीसरा जो दानियल ने पाया हुआ दर्शन है वो जो प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के साम्राज्य को प्राप्त करता है उसके बारे में May God bless these thoughts. प्रभु ये सारे विचारों को आशीषित करे God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे